भाई एसटीआई के बारे में मैं ये बताऊंगा। पहले तो एसटीआई होता क्या है ये भी पता हो जाना चाहिए। ग्रेनॉल ये होता है तुम्हारा गनोरिया वगैरह भाई। तो तुम्हारा क्या है कि एसटीआई इट इज़ अ काइंड कि जब भी तुम्हारा ऐसा होता है ना, एसटीआई होता किससे है भाई? फ्लूइड के एक्सचेंज से। फ्लूइड का एक्सचेंज कैसा? या तो तुम्हारे स्लाइवा मतलब किस हो रही है उससे, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। और भाई जितना भी तुम्हें ऐसा लगता है ना बिना कॉन्डम के, भाई बिना कॉन्डम के तुम ऐसी चीज़ें करने जाओगे, कहने की बातें होती हैं कि भाई मैं कॉन्डम के बिना नहीं करता, ये नहीं करता, बहुत ज़्यादा गांड फटती है। क्यों? क्योंकि भाई द थिंग इज, लड़कियों की जो वजाइना होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे एसिड्स निकलते हैं या फिर ऐसे फ्लूइड्स निकलते हैं। तो जैसे ये लगाओ कि अगर कोई लड़की के दो पार्टनर हैं, तो क्या हो गया कि भाई कुछ पार्टिकल्स जो पार्टिकुलेट है एक बंदे के जाएंगे उस लड़की के अंदर, और कुछ पार्टिकल्स दूसरे बंदे के जाएंगे उस लड़की के अंदर। अब अगर भाई उन दो बंदों में से किसी ने एक ने कॉन्डम यूज नहीं किया है, तो एक बंदे के जो पार्टिकुलेट्स हैं वो दूसरे के लन पे चिपक जाएंगे। ये मैं पूरी देसी भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें। सो उससे लड़की को खतरा नहीं है एसटीआई होने का, लड़के को बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई लड़की का जो यूरिनेशन है और जो वजाइना है उनके दोनों जो रास्ते हैं वो अलग है। और लड़के का जो यूरिनेशन है और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों एक ही नाली से जाते हैं, मतलब एक ही वेल से जाते हैं। दैट्स वाई लड़के को सबसे ज्यादा एसटीआईज होते हैं, लड़कियों को नहीं होते। और लड़के को जब होने लगते हैं भाई, तुम्हारे लड़ पे भाई छाले वाले होने लगेंगे, तुम्हें भाई पेन होने लगेगा, यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा पेन होएगा। और तुम्हें भाई ये लगा लो टट्टों में भी मतलब टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो दैट्स वाई जितनी भी ये सारी चीज़ें होती है ना फेंकने की कि भाई हमने लड़की के साथ ये कर लिया वो कर लिया ऐसा है वैसा है, भाई कुछ नहीं होता। असल में सभी को पता होता है वो कितना बड़ा धुरंधर है बेड पे और कितना बड़ा राजा है, ठीक है। और जो भी जितना भी ये बोलता है ना कि मैं इतना बड़ा, मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, वो भाई उसका अपोजिट ही होता है। और जो एक्चुअल में करता है वो कभी नहीं बताता। सो भाई दैट्स वाई यू शुड हैव दिस नॉलेज कि भाई जब तुम जाओ एंड वंस यू हैव एनकाउंटर, कि भाई जब तुम एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज हो रहे हो या फिर तुम मिल रहे हो, तो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि भाई ये सारी चीजें मैंने भी गलतियां करी हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं भाई, पॉन्ड देखी तो पॉन्ड को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। अच्छा भाई वो तो यहाँ किस कर रहा था, वो तो बहनचोद लिक कर रहा था, भाई लिक विक नहीं करनी होती। ठीक है, लिक विक नहीं करनी होती है भाई, सच बता रहा हूँ। लिक विक नहीं करनी होती, ठीक है, कुछ भी करना नो, यहाँ नहीं, बाहर कर लेना चाहे, यहाँ नहीं बिल्कुल। हाय भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच में, मैं तुम्हें सच में बताता हूँ भाई, ये जो लड़कियां हैं ना भाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहाता नहीं या तुम नहाते नहीं तो हम गंदे हैं। भाई तुमने इन्हें खोल दिया ना, सच बता रहा हूँ भाई, ये इतनी ज्यादा भाई तुम्हारा ऐसा होगा, ओ, मम्मी, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा भाई। और लीकिंग नहीं भाई, कुछ भी करना, कहीं पे भी किस मारनी है, मुंह मारना। हम्म। ठीक है। सो दैट्स वाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ होता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई, तुम्हें ही नहीं पता। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है भाई, हमारे जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी है ना, हर 5 से 10 साल के अंदर हमारे जो सेल्स है पूरे, भाई ये लगाओ कि रीजेवनेट बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या होता है कि वो मतलब ऐसा होता है कि सारे सेल्स हमारे रिप्लेस हो चुके होते हैं 5 से 10 साल के अंदर, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर तुमने ये लगाओ कि कुछ टाइम पहले किया है तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे जो पार्टिकल्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे पहले वाले पार्टिकल से नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई भाई ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ नॉलेज भाई। क्योंकि जब तुम्हारे ऐसे होने लगता है ना, लंड पे छाले और ये सारी चीजें दिक्कत होने लगती है, तब इंसान नेट ही खोजता है, मम्मी बता दो मम्मी मम्मी। ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें ना जाना पड़े तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। सब कुछ करो, दारू भी पियो। मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरी तरफ से भाई, मैं तुम्हारा कोई फादर वगैरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम चूद भी मारो, तुम दारू भी पियो, तुम हर जो
मजे होते हैं ना भाई, तुम हर मजे लो, लेकिन उनके बारे में पता होना चाहिए। मेरे साथ बैठ के करो, रादर देन मेरे से छिपके। ठीक है, मेरे साथ करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों भाई करें, करें तो ऐसे बहन जो छिप छिप के क्या होएगा।